हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश जिलेवार सीरीज में। जैसा कि हम आप सभी को ज्ञात है, हम लोगों ने धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा इन जिलों को पढ़ने के बाद आज हम लोग जिला बुरहानपुर को पार्ट 2 के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, पूर्व में कुछ हमने पढ़ा उसको रिवीजन करते हैं। इसका प्राचीन नाम खानदेश है और मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर में है। आगे हम लोग देखेंगे इसका पूर्वी निमाड़ से ये अलग हुआ था, जिसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, जो 15 अगस्त 2003 को खंडवा और बुरहानपुर के रूप में अस्तित्व में आए थे। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है और इसे किसने बसाया था? राजकुमार नासिर खान ने 1400 ईस्वी के आसपास में। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे तो यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है और यह इसके पश्चिम में राजपीपला पर्वत है तथा यहाँ पर बुरहानपुर का दर्रा भी स्थित है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में भी पढ़ चुके थे और ये सारी चीज हम लोगों ने वीडियो 1 के माध्यम से हमने समझा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथियों, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को हम लोगों ने विस्तार से समझा। इसका निर्वाचन क्षेत्र की भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें 28 नंबर खंडवा के अंतर्गत आता है संसदीय क्षेत्र और यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी? नेपानगर और बुरहानपुर। यहाँ पर शासन की बात करते हैं। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है पार्ट 2। ठीक है साथियों, इतना हम लोगों ने पूर्व में वीडियो 1 के माध्यम से पढ़ा था। अब पार्ट 2 के माध्यम से यहाँ पर शासन देखेंगे। तो यहाँ पर साथियों फारूकी वंश ने शासन किया था 1388 से 1600 ईस्वी तक। साथियों, ये पूरी जानकारी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको पढ़ाने में बिना कारण का समय खराब होगा और इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको जो लिखा वो हटा देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर बहादुर खान जो था, इसके 1596 में मुगलों से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अकबर और उसके राजकुमार दानी दयाल ने को मान्यता नहीं दी। इससे क्रोधित होकर 1599 में अकबर ने बुरहानपुर की ओर प्रस्थान किया और 8 अप्रैल 1600 को बिना किसी औरत कर इस नगर पर कब्जा किया था। अकबर ने कब किया था? 8 अप्रैल 1600 ईस्वी में। इसी दौरान अकबर असीरगढ़ के 4 दिवसीय दौरे पर भी गए थे। यहाँ पर शाहजहां का अभियान भी रहा था, उसको डिटेल में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। 1617 में जहांगीर ने अपने राजकुमार परवेज की जगह राजकुमार खुर्रम को दक्कन का राज्यपाल नामांकित किया था और उसे शाह की उपाधि दी थी। खुर्रम के नेतृत्व में मुगल सेना द्वारा शांतिपूर्ण विजयों के प्रसन्न होकर जहांगीर ने 16 अक्टूबर 1617 को शाहजहां की उपाधि दी थी। किसे दी थी? राजकुमार खुर्रम को। तो शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम, है ना। खुर्रम शाहजहां का वास्तविक नाम था और इसे शाहजहां की उपाधि से सम्मानित किया था। किसने किया था? जहांगीर ने। कब किया था? 16 अक्टूबर 1617 को। 12 अक्टूबर 1617 को। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहां यहाँ के मुगल बादशाह बने तथा 1 मार्च 1630 को दक्कन में असंतोषजनक परिस्थिति के कारण मुगल बादशाह बुरहानपुर आए थे। कब आए थे? 1 मार्च 1630 को शाहजहां। इस समय ये बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर अभियानों के चलते यहाँ पर 2 वर्ष तक रहे थे। कौन रहे थे? शाहजहां। इन अभियानों के दौरान शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज महल की प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई, जो कि 14वीं संतान को जन्म देते समय इनकी मृत्यु हो गई और मुमताज महल का शव ताप्ती नदी के किनारे उस पर कौन सा जैनाबाद के एक बगीचे में दफन किया गया था और उसी वर्ष दिसंबर में 1631 में मुमताज महल के शारीरिक अवशेष को आगरा पहुंचाए गए। कब पहुंचाए गए? दिसंबर माह 1631 को। 1632 में यहाँ पर महावत खान को दक्कन का वायसराय बनाकर शाहजहां ने बुरहानपुर से प्रस्थान किया। किसे दक्कन का वायसराय बनाया? महावत खान को 1632 में। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ पर आधुनिक इतिहास की बात करते हैं तो 16वीं शताब्दी से मध्य से लेकर 8वीं शताब्दी तक बुरहानपुर निमाड़ क्षेत्र में औरंगजेब, बहादुर शाह पेशवा,
पेशवा, सिंधिया, होलकर, पवार, पिंडारियों से प्रभावित रहा। यहाँ पर इन वंशों का शासन रहा। कौन कौन से? पवार, पिंडारिया, होलकर, सिंधिया, पेशवा, बहादुर शाह और औरंगजेब का। इसके बाद में 18वीं शताब्दी की शुरुआत में निमाड़ क्षेत्र का प्रबंधन ब्रिटिश के अधीन हो गया, ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। कब हुआ? 18वीं शताब्दी की शुरुआत में। अंग्रेजों के विरुद्ध देशव्यापी 1857 में महाविप्लव से बुरहानपुर भी अछूता नहीं रहा। यहाँ से तात्या टोपे ने निमाड़ क्षेत्र से बाहर जाने के पूर्व खंडवा, पिपलोद इत्यादि जगह पर पुलिस थानों तथा शासकीय भवनों पर, जो कि उस समय के अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आते थे, उनको आग के हवाले किया है ना। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, पर्यटन की बात करते हैं। यहाँ पर तो बुरहानपुर में बहुत सारे पर्यटन है, लेकिन ऐतिहासिक स्मारक, मकबरे, फारूकी राजवंश और मुगल राजवंश के दौरान यहाँ पर कई इमारतें स्थित है। शाही किला एक पेंटिंग ताजमहल के डिजाइन से प्रेरित किया गया है ना। शाही किला है, एक पेंटिंग ताजमहल के डिजाइन को प्रेरित किया। माना जाता है कि बुरहानपुर मूलतः ताजमहल के पसंदीदा जगह था और प्रारंभिक जो शुरुआती दौर था ताजमहल बुरहानपुर में ही बनने वाला था। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ पर राजा की छतरी है, जो इसका चित्र देख सकते हैं। और बुरहानपुर से 4 मील की दूरी पर ताप्ती नदी के किनारे राजा की छतरी के नाम से एक उल्लेखनीय स्मारक है। ऐसा कहा गया है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश से राजा जयसिंह के सम्मान में इस छतरी का निर्माण हुआ था। किसकी छतरी है यह? राजा जयसिंह की। और औरंगजेब के आदेश से इस छतरी का निर्माण हुआ था। दक्कन में राजा जयसिंह मुगल सेना का सेनापति था और दक्कन अभियान के लौटते समय राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उनका दाह संस्कार भी यहीं पर किया था। यह किसका सेनापति थे? औरंगजेब के। राजा की छतरी जो कि राजा जयसिंह की छतरी है। आगे साथियों यहाँ पर शाही किला देखते हैं, तो आप चित्र देख सकते हैं। ये शाही किला का चित्र है और इसके अंदर का भी चित्र है। शाही किला बुरहानपुर में एक राजसी महल था जो ताप्ती नदी के पूर्व में स्थित था। शाही किला का इतिहास बताता है कि यह मूल रूप से फारूकी शासक द्वारा बनाया गया और शाहजहां द्वारा बसाया गया। उस समय जब बुरहानपुर के गवर्नर थे शाहजहां, इस किले को इतना शौकीन हो गया था कि शाही किला में था और अपने सिंहासन पर चढ़ने से पहले 3 वर्षों के लिए अपना राज दरबार इसी को स्थापित किया था। किसने? शाहजहां। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या है? खुर्रम, है ना। ध्यान रखिएगा, खुर्रम शाहजहां का वास्तविक नाम था और यहाँ पर 3 वर्ष तक इसे राज दरबार रखा था। आगे हम लोग देखते हैं, शाहजहां ने इस शहर में काफी समय बिताया और शाही किला जोड़ने में मदद की। दीवान ए आजम दीवान एक खास किला की छत पर बनाए गए थे। महल के मुख्य आकर्षण हमाम या शाही स्नान है, जो विशेष रूप से शाहजहां की पत्नी बेगम मुमताज महल के लिए बनाया गया। किसके लिए बनाया गया था? हमाम या शाही स्नान। यह इनकी पसंदीदा खास पत्नी थी, क्या बोलते, पसंदीदा बेगम मुमताज महल के लिए बनाया था, ताकि वह खुश और केशव गुलाब की पंखुड़ियों के साथ सुसंगत पानी और शानदार स्नान का आनंद ले सके। हम्माम खां का निर्माण मुगल काल के दौरान हुआ था और ताजमहल मूल रूप से बुरहानपुर में बनाया गया था साथियों। और इसके लिए चुनी हुई साइट अभी भी ताप्ती नदी के किनारे खाली पड़ी है। मुमताज जिनकी याद में ताजमहल बनाया गया था और 14वीं संतान को जन्म देते समय बुरहानपुर में उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ पर अगला आता है शाहनवाज खां का मकबरा, है ना। ये चित्र देख सकते हैं, यही शाहनवाज खां का मकबरा है। ताप्ती नदी के किनारे काले पत्थर से निर्मित मुगल शासन काल का एक दार्शनिक भव्य मकबरा है यहाँ पर। और बुरहानपुर में मुगल काल में निर्मित अन्य इमारतों में से एक अपना विशेष स्थान भी यह शाहनवाज का मकबरा रखता है। शाहनवाज का असली नाम क्या था? इरज, और इसका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। बुरहानपुर के सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना के ज्येष्ठ पुत्र था और यह मकबरा इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी बहुत अच्छी स्थिति में है। इसी वीर योद्धा और कुशल सेना नायक की वीरता से जहांगीर ने दक्षिण की लड़ाई में विजय हासिल की थी। जहांगीर ने 1021 है ना हिजरी में इन्हें शाहनवाज की उपाधि से अलंकृत किया था। इसका वास्तविक नाम क्या था? इरज, है ना, शाहनवाज का। और साथ ही 5000 मनसूबदारों का पद भी इसे प्रदान किया गया था और सेना में यह पद बहुत महत्वपूर्ण माना जाता। कौन सा?
मन सब दारू, भाई साहब बहुत दारू पीते थे, इसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी, और शराब के आदी होने के कारण, लेकिन इतने काबिल थे कि बहुत ही मतलब जो जहांगीर थे इनकी हर दक्षिण की विजयी लड़ाइयों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता था, लेकिन शराब की लत के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे हम लोग चर्चा करेंगे जामा मस्जिद। यहाँ पर जामा मस्जिद भी बहुत प्रसिद्ध है। वास्तुकला यह मस्जिद संगे खारा नामक की पत्थर से निर्मित की गई है। संगे खारा एक काले पत्थर होता है जो संगमरमर के समान होता है और बहुत ही मजबूत होता है यह संगे खारा। फारूकी शासनकाल में अनेक इमारतें तथा मस्जिदें बनाई गई थी। इनमें सर्वश्रेष्ठ इमारत जामा मस्जिद है, जो अपनी पारायदारी सुंदरता और दृष्टि से सारे भारत में विशेष योगदान रखती है और महत्वपूर्ण भी है। यह मस्जिद निर्माण की कला से एक उत्तम उदाहरण भी है। प्राचीन काल में ब्रह्मपुर की अधिकतर आबादी उत्तर दिशा में थी, इसीलिए फारूकी शासन काल में बादशाह आजम हुमायूं की बेगम रुकैया ने 1529 में किसकी आजम हुमायूं की बेगम कौन है? रुकैया। इन्होंने 1529 में मोहल्ला इतवारा में इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसे साथियों बीबी की मस्जिद भी कहा जाता है और यह बुरहानपुर की पहली मस्जिद थी। साथियों यहाँ पर प्रश्न क्या बन सकता है, बीबी की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? यह मस्जिद बहुत प्रसिद्ध है, तो यह कहाँ पर स्थित है? बुरहानपुर जिले में स्थित है और संगे खारा नामक पत्थरों के से निर्मित है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे यह अकबारी सराय। साथियों यह उस समय का होटल था जो ठंड तथा गर्मी में भी एक जैसी वातानुकूलित हवा रखता था और हमेशा ठंडक रहता था। बुरहानपुर के मोहल्ला किला में अंडा बाजार की ताना गुजरी मस्जिद के उत्तर में मुगल युग की प्रसिद्ध यादगार अकबरी सराय बहुत ही महत्वपूर्ण है साथी। अकबरी सराय जिसे अब्दुल रहीम खान खाना ने बनाया था, है ना। और उस समय खान खाना सूबा खानदेश के सूबेदार भी थे। खानदेश यानी बुरहानपुर के सूबेदार थे। बहादुर जो जहांगीर शाह का शासन था उसी समय इस अकबरी सराय का निर्माण हुआ था। और बादशाह जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का भारत राजदूत सर टॉमस क्या सुनो यहाँ पर क्या है, बहादुर जो बादशाह जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड के बादशाह कौन थे? जेम्स प्रथम का राजदूत कौन आया था? यहाँ पर टॉमस आया था और इसी सराय में ठहरा था। उस समय शाहजादा परवच और उसके पिता जहांगीर खान भी इसी किले में मौजूद थे। कौन? शाहजहां परवेज और उसके पिताजी शाहजहां नहीं जहांगीर इसी किले में ठहरे थे जब टॉमस यहाँ पर आया था, जो कि ब्रिटेन के बादशाह जेम्स प्रथम के राजदूत थे। आगे साथियों बात करते हैं कुंडी भंडारा। यह एक बहुत ही साथियों जमीन में सुरंग से पानी आता था। इसमें कुंडी भंडारा का निर्माण मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में 1612 में अब्दुल रहीम खान खाना के दुर्वाया करवाया गया था। सतपुड़ा पहाड़ियों से ताप्ती नदी की बहने वाली भूमिगत स्रोतों को 3 स्थानों पर रोका गया था। इन्हें मूल भंडारा, सूखा भंडारा तथा चिंता हरण जलाशय भी कहा जाता है। तो यह एक प्रकार से जमीन के अंदर सुरंग थी और इसमें पानी आता था। और शुद्ध जल प्रदाय करने की दृष्टि से मुगल शासकों ने 8 जल प्रदाय प्रणालियों का निर्माण करवाया था, जिनसे विभिन्न समयों पर जन संपन्न नगरी के काफी मात्रा में जल प्रदाय किया जाता था। आगे साथियों देखते हैं यहाँ पर गुरुद्वारा भी बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पर बुरहानपुर का और सिख धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थम स्थलों में से एक था। यहाँ पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा निर्माण महत्वपूर्ण स्थल है। गुरु नानक देव जी और अंतिम गुरु गोविंद सिंह महाराज के पवित्र चरण इस स्थल पर पड़े हुए हैं तथा ताप्ती नदी के किनारे राजघाट पर स्थित गुरुद्वारे पर गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए थे। यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है यह गुरुद्वारा। और यहाँ पर रखे गए पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब पर गुरुदेव जो नानक देव जी थे उनके महाराज ने भी जो गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे। और गुरु गोविंद सिंह जी के अस्त्र शस्त्र गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन भी यहाँ पर किए जाते हैं। यहाँ गुरुद्वारा लगभग 400 वर्ष पुराना प्राचीन है और इसकी गणना आनंदपुर जो कि पंजाब में स्थित है और पटना तथा नांदेड़ महाराष्ट्र के प्रमुख सिख तीर्थ स्थलों से भी की जाती है। रगा हकीमी भी बुरहानपुर में स्थित है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे उद्योग और व्यवसाय की। तो बुरहानपुर से आगरा रुई भेजी जाती थी। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने इस नगर के बारे में लिखा था कि यहाँ पर सभी आवश्यक वस्तुओं का भंडार है तथा
बड़े बड़े काफिले सामान लेकर पहुंचते थे। बुरहानपुर व्यापक में मलमल, सोने चांदी, जरी बनाने तथा लेस बुनने का व्यापार विकसित हुआ और 8वीं शताब्दी में मंदा पड़ गया तथा फिर लघु स्तर पर इन वस्तुओं का उत्पादन जारी रहा। तो यहाँ पर आगरा रुई भेजी जाती थी और पीटर मुंडी ने यहाँ पर आवश्यक वस्तुओं का भंडार कहा था। आगे चर्चा करते हैं यहाँ पर इच्छा देवी मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। तो यह बुरहानपुर में स्थित है और इस मंदिर का प्रमुख यह मध्य प्रदेश का धार्मिक स्थल है और बुरहानपुर के इच्छापुर में स्थित है। निर्माणकर्ता माना जाता है कि इच्छा देवी के नाम पर रखा गया और इस देवी के लिए एक पहाड़ी पर मंदिर बनाया गया था। ऐसी जनश्रुति है कि मराठा के सूबेदार ने संकल्प लिया था कि यदि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी तो वह देवी के लिए एक मंदिर और कुएं का निर्माण करवाया गया था और उसकी इच्छा पूरी हुई तो यहाँ पर कुएं और मंदिर का निर्माण कराया था और यहाँ पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया तथा भूरकुष्टे परिवार द्वारा करवाया गया सीढ़ियों का निर्माण। तो इसका निर्माण किसने किया था? मराठा सूबेदार ने करवाया था। इच्छा देवी मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में से है, एक है, यहाँ पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ पर एक महल ग्वालगरा भी है जो कि बुरहानपुर से लगभग 21 किलोमीटर दूरी पर अमरावती रोड पर सिंगाखेड़ी पर गांव में स्थित है और फारूकी बादशाह ने पहाड़ी नदी कौन सी उतावली के रास्ते पर 300 फुट लंबी एक सुदृढ़ दीवार को बांधकर पहाड़ी जल संग्रह का सरोवर बनाया और जलप्रपात को रूप में परिणित किया। शाहजहां अपने पिता के जहांगीर के कार्यकाल में शहर बुरहानपुर आया था और उसे गुल आरा नामक गायिका से प्रेम हो गया था। गुल आरा अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ अच्छी गायिका भी थी। इस विशेषता से शाहजहां उस पर मग्न हुआ, लेकिन दिल जाने से आने लगा और उसे विवाह कर अपनी बेगम बनाया। उसे गुल आरा की उपाधि दी और शाहजहां ने करारा गांव में उतावली नदी के किनारे 2 सुंदर महलों का निर्माण कराया तथा इस गांव को परिवर्तित कर बेगम के नाम से महल गुरारा कर दिया। आगे देखेंगे असीरगढ़ का किला। साथियों, इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण अस्सा नामक अहिर राजा ने करवाया था। सतपुड़ा की पहाड़ियों एक टाइल से शीर्षक से ऐतिहासिक अजय किला है। इसे जीत नहीं जा सकता, लेकिन अकबर ने इसको एक चाल चलकर जीता था और उसी के साथ इसको किसी भी दक्षिण में प्रवेश करने के लिए इस किले को जीतना बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण था और इसी को लिए अकबर ने चाल चलकर इस किले को जीता था और दक्कन की चाबी के नाम से संबोधित किया था। कुछ लेखक ने कहा कि इस किले पर विजय प्राप्त करना है तो दक्षिणी क्षेत्र या खानदेश पर कब्जा करने के लिए तरीके आसान हो जाते थे। अगर इस पे आप कब्जा कर लिए तो दक्षिण क्षेत्र में आसानी से आप कब्जा कर सकते थे। यह अपने बेस से लगभग 259.1 ऊंचा मीटर है और समुद्री स्तर से 701 मीटर ऊंचा है। इस किले के अंदर में एक मस्जिद, भगवान शिव मंदिर और महल वास्तव में 3 भागों में विकसित किया गया। प्रत्येक भाग का अपना नाम है। पहले भाग का क्या है? असीरगढ़, दूसरे भाग का कमरगढ़ और तीसरे भुज का क्या नाम है? मलयगढ़। तो यह तीनों चीज असीरगढ़ किले में स्थित है। कौन कौन सा? असीरगढ़, कमरगढ़ और मलयगढ़। तो साथियों, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर नेपा नदक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमुख कारखाना है नेपा लिमिटेड भारत। अखबारी कागज बनाने वाला भारत सरकार का सार्वजनिक अग्रणी उपक्रम है। यह मूलतः निजी कंपनी थी जो कि 1947 में शुरू की गई थी और 1949 में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था तथा 1959 में केंद्र सरकार ने इसे अपने अधीन कर सार्वजनिक उपक्रम बनाया गया। नेपा लिमिटेड भारत में प्रथम अखबारी कागज बनाने वाला कारखाना है। तो यह भारत सरकार का है। उससे पहले 47 में किसका था? निजी था। इसके बाद 1949 में मध्य प्रदेश सरकार के अधीन आया था और 1959 में यह भारत सरकार के अधीन आ गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। और दराबा, यहाँ का दराबा एक मिठाई है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और 6 महीने तक खराब नहीं होती है। बुरहानपुर की प्रसिद्ध है। दराबा की उत्पत्ति कई सिद्धांत है। कुछ का कहना है कि बुरहानपुर के मुगल बादशाह के दरबार में यह परासा जाता था और दरबार नाम से दराबा उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से इसका दराबा नाम हुआ और दराबा बुरहानपुर की मिठाई प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा साथियों। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
और साथियों, चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।